हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे परचेज़ की एंट्री किस प्रकार से करते हैं इसकी ट्रेनिंग देंगे। परचेज़ यानी जब फर्म कोई माल परचेज़ करती है, कच्चा माल परचेज़ करती है या तैयार माल परचेज़ करती है सेल करने के लिए, तो जो बिल मिलता है फर्म को, उस सेल बिल से अपन परचेज़ की एंट्री किस प्रकार से करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें बिल के साथ जीएसटी भी आपको दिखाई देता है। तो जीएसटी की एंट्री किस प्रकार से परचेज में करते हैं उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके लेज़र पे जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे परचेज़ के लेज़र बनाएंगे, जैसे आपने बनाया परचेज़ का लेज़र। और यहाँ पे जो भी जीएसटी अपन दे रहे हैं, जीएसटी 5% या 12% या 18% या 28%, जो चार टैक्स दरें होती है, इनमें से कोई भी जीएसटी अगर अपन देते हैं, मान लीजिए आपने माल जो परचेज किया है उस पर 5% जीएसटी दी है, तो यहाँ पर आप 5% लिखेंगे और एंटर से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे अपन परचेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से। इसका ओपनिंग नहीं आता है क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो परचेज, सेल, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके ओपनिंग नहीं आते हैं। तो इनका ओपनिंग अपन एंटर देंगे। इस तरह से एक लेज़र बन क्रिएट हो गया आपका। इसी तरह से आप जीएसटी के लेज़र बनाएंगे, जैसे आपने लिखा है एस जीएसटी। यहाँ पे माल जो अपन परचेज कर रहे हैं वो राजस्थान में ही से ही खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेल बिल में जीएसटी जो दिखाई देगी 5% जीएसटी, वो दो भागों में दिखाई देगी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी दिखाई देगा हाफ ऑफ, यानी 25% तो आपको एस जीएसटी दिखाई देगी और सी जीएसटी भी आपको 25% दिखाई देगी। इस तरह से आप लेज़र बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप है वो होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस की, गवर्नमेंट की लायबिलिटी है तो गवर्नमेंट को देनी ही है, इसलिए आप क्या लेंगे, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लेंगे। तो सारे जो टैक्स के लेज़र बनेंगे उनका ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा। इस तरह से आप इनको एंटर देके एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से आप सी जीएसटी का लेज़र बनाएंगे। यहाँ पे भी अपन 2.5% लिखते हैं, ये 2.5% ले लिया आपने और एंटर से बढ़िए। ये सेंट्रल जीएसटी है तो 5% हाफ ऑफ करके शो करेंगे जब हम राजस्थान में ही परचेज या सेल करते हैं, या ये आउट ऑफ स्टेट जब सेल या परचेज होता है तो वहाँ पे आईजीएसटी टैक्स लगता है, इंटीग्रेट जीएसटी लगता है। तो आप एंटर देके एक्सेप्ट कराएंगे। इस तरह से आपने ये लेज़र बनाया और जिस पार्टी से आप परचेस करते हैं उसका लेज़र बनाएंगे। जैसे आपने ये लिया चेतन, ये फर्म है, इससे आप परचेस कर रहे हैं, तो इनका ग्रुप क्या होना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर, जैसा आपको पता ही है। जब अपन माल परचेस करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आता है। सन्ड्री क्रेडिटर है, ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपने लेज़र बनाया पार्टी का। इसकी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, पार्टी का मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, एड्रेस, या फिल कर सकते हैं। एंटर देके एक्सेप्ट कराइए इस तरह से। और जो भाड़ा लगा, जो किराया लगा माल को लाने में, वो भी उसका लेज़र बनाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेज़र बनाएंगे। तो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं फ्राइट चार्ज, यानी माल भाड़ा बोलते हैं। तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है वो अमाउंट इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन लेज़र बनाएंगे फ्राइट चार्ज के नाम से, इस तरह से बनाएंगे। ये आपने बनाया और एंटर से आगे बढ़ेंगे, ये आ गया। यहाँ पे ग्रुप जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ई सेलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि माल को लाने में या माल को बनाने में जो खर्चे काम आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग पर अकाउंट पर पड़ता है, यानी ये माल की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से अपन इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और एंटर देके एक्सेप्ट कराएंगे इस तरह से। तो ये आपने लेज़र बनाया जब राजस्थान में परचेस करते हैं। और एसके से बाहर आइए वाउचर एंट्री करने के लिए, एसके से प्रेस करके वाउचर दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे वाउचर एंट्री के 3 मोड होते हैं, वो आप देख लेंगे। यहाँ पे चेंज मोड लिखा हुआ है और कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एच प्रेस करें या फिर कीबोर्ड से या फिर माउस से चेंज मोड पे क्लिक करें। यहाँ पे ये मोड दिया हुआ है इनवॉइस, इसमें आइटम की डिटेल लिखी जाती है। अकाउंट वाइज भी एंट्री होती है एज ए वाउचर, तो अपन एज ए वाउचर अभी सीख रहे हैं।
तो एज ए वाउचर पे एंटर दीजिए। तो वाउचर करते ही देखिए आपको परचेज का मोड इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जो सेल बिल नंबर है वो आप लिख दें, यहाँ पे आगे बढ़े, डेट लिख दें, बिल की जो डेट है वो लिख दें यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अपन जिस पार्टी से खरीदेंगे अपन वो ले लेंगे अपन। यहाँ पे ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पे आगे इसके बारे में बताएंगे, रिसिप्ट नोट क्या होता है, इसकी डिटेल बताएंगे आगे। चलिए अभी इसको इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे ले लिया मेलिंग नेम, एड्रेस लिख दिया आपने, यहाँ पे ये एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया कोने में, है ना। आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे स्टेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए इस तरह से, ये हो गया। और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं अपन जिससे खरीदेंगे अपन, जिस पार्टी से, तो वो अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट जो आपका बिल मिला है, सेल बिल, उसका ग्रांड टोटल क्या है उसकी डिटेल लिखेंगे। तो ग्रांड टोटल मान लीजिए, इसमें एक फैसिलिटी कैलकुलेटर की भी होती है। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करना है, तो नीचे एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10,000 का माल परचेस कर रहे हैं, तो 10,000 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने 2.5% भी दिया है इसको, तो यहाँ पे अपन 2.5% भी ले सकते हैं। स्टार लगाकर यहाँ पे 2.5 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे परसेंट लगा दिया, एंटर दिया, तो ये आ गया अमाउंट 10,000 का 2.5% लिख दिया अपन ने। ये है 10,000 लिखा आपने, और यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाएंगे अपन, ये लगा दिया आपने परसेंट का सिंबल, स्टार, यहाँ स्टार लगा दिया, 2.5 लिख दिया आपने, ये परसेंट का एंटर दिया, ये 250 आया। तो 10,000 जो लिखा, इसमें आपने क्या करा, 250 रुपी प्लस कर दिया, फिर प्लस किया आपने यहाँ पे 250 रुपीज़, एक सेकेंड, ये प्लस किया आपने 250, फिर उसके बाद प्लस किया 250 इस तरह से। और फ्राइड शो कर सकते हैं अपन किराया, जैसे 100 रुपये किराया लगा, इस तरह से आपका टोटल अमाउंट ये बना 10,600। तो इसको ऊपर कैसे लिखेंगे, कंट्रोल एन से बंद करेंगे कैलकुलेटर को, और यहाँ पे टोटल लिख देंगे अपन। अगर बिल है आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको देख के लिख सकते हैं। तो ये आपने लिखा, और इसको क्या करेंगे, ये आपको शो कर दिया 10,000, चूँकि आपका माल है परचेज, और जो टैक्स, उस पर जो टैक्स लगा था उसका कैलकुलेशन क्या था इसमें, वो लिखेंगे यहाँ पे। आगे लिखेंगे 250 रुपीज़, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ले लेंगे अपन SGST, ये ले लिया आपने यहाँ पे 2.5 ले लिया, इस तरह से ये ले लिया 2.5 ले लिया। फ्राइड शो कर दिया आपने यहाँ पे, ये फ्राइड शो कर दिया, ये फ्राइड शो कर दिया, इस तरह से ये एंट्री आगे परचेज की हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से अपन एंट्री करेंगे। और इसकी डिटेल देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले, और यहाँ पे अकाउंट बुक्स, यहाँ पे आप परचेज रजिस्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर की लिस्ट देख सकते हैं परचेज रजिस्टर की, जो भी आपने परचेज की एंट्री की है उसको देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।